Hello student, welcome to CBSE Competition School. We are organizing a beautiful debate competition for class 9 students up to 4 subjects physics, and we are introducing your students. Please. My name is Akhil Ansari from class 9. My name is Vaibhav Singh from class 9. My name is Ayan Akhtar from class 9. Myself producers from standard 9. Myself Nishan Kumar from class 9. My name is Nitish Gupta from class 9. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा जो डिबेट कंपटीशन होगा वो 4 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में जो होगा असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। इसमें आपको माइनस मार्किंग भी होगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो होगा, दूसरा स्टेज राउंड 2 जिसको हम बोलेंगे, उसमें जो होगा ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, ग्राफ को स्टडी करना है बहुत ब्रीफली, और इसके बाद आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा जो स्टेज होगा मेरे बच्चे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। मोर देन 1 ऑप्शन सही होगा, इट मे भी एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, इट मे भी 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं। जो लास्ट स्टेज होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको बिना ऑप्शन के आंसर करना होगा, ठीक है ना। इट मे भी एक एक्यूरेट आप नहीं निकाल पाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिबेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम पीडीएफ ओपन करेंगे। पहला तो हमारे पहले स्टूडेंट हैं शकील अहमद। पहला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। असर्शन में लिखा है मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। रीजन में है ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज दिस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बताइए शकील, आपके लिए। टाइम किया जाएगा ना, टाइम बताओ बच्चे। इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कहने का मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा। स्टेटमेंट बी यही होता ना, बोलिए। तो स्टेटमेंट बी आपका नहीं, गलत है। आपका माइनस मार्किंग होता है पहले के लिए। दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे, इसका ऑप्शन नहीं होगा बच्चे। दूसरा देखिए, वैभव सिंह आपके लिए। बताइए। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस म्यूचुअल फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉडीज। रीजन में है इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्शन ऑलवेज प्रिसीडेड और कॉज ए रिएक्शन। बोलो बच्चे। नहीं, इसका आंसर सी है बच्चे, प्रिसीडेड और कॉज ए रिएक्शंस। ये गलत है, ये सही है। असर्शन सही, रीजन गलत है ना। 125 बताइए अयान, आपके लिए बच्चे। A body can have an acceleration even if its velocity is 0 at a given instant of time. Reason में है a body is momentarily at rest when it reverses its direction of motion. बताइए। मीनिंग ये है कि अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन आप रिवर्स करोगे तो एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए, इट में भी मोमेंट के लिए उसका वेलोसिटी 0 हो सकता है। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। आयान बोलिए। ए ऑप्शन, राइट। 125 यस करेक्ट है ना। एक्सप्लेनेशन भी है, तो इनका पहला है सही है। चौथे स्टूडेंट प्रत्युष, आप बताइए। ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रीजन में है व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, change occur in the momentum of second body of the same system but in the opposite direction. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस करेक्ट आंसर है इनके लिए। प्रत्युष का पहला सही है। चलिए निशान बोलिए। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अपीयर ड्यू टू द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज।
रीजन में है, ए पार्टिकल कैन मूव ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स असर्शन गलत है आपका, एक्सेप्शन रीजन दोनों गलत है। ओके, ऑलवेज अपीयर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट्स। 128 डी राइट, करेक्ट है। निशांत का सही है पहला। नेक्स्ट है नीतीश, आप बताइए। When brakes are applied on a wet road, a car is likely to skid. रीजन में लिखा है brakes prevents rotation of the wheels and there is not sufficient friction between the road. बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका है, 130 होगा आई थिंक ये। हाँ करेक्ट है, पहला सही है। सेकेंड राउंड हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ फर्क पड़ना है। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए आप। Require acceleration even if it is moving at a constant speed. Reason है with change in the direction of motion and object can require acceleration. बताइए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी, दैट मीन्स दोनों सही लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा ऐसा बच्चे, है ना। 120 117 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने आप, है ना। वैभव आपके लिए। Assertion: displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. Reason: displacement is the longest distance between the initial and final position. Sir, assertion सही है मगर reason गलत है। दैट मीन्स असर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन सी है ना, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट आयान। Assertion: a negative acceleration is associated with a slowing down of the body. Reason: an object may be moving with uniform speed but it may changing its direction of motion. बोलिए क्या होगा? सही होगा। ए होगा। सेटिस्फाई है कोई ऑप्शन है इनके? नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे, है ना। क्योंकि देखिए ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर वेलोसिटी स्लो हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन आएगा ही आएगा। रीजन में लिखा है बिकॉज एन ऑब्जेक्ट मे बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट इट मे बी चेंजिंग इस डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा, समझे। 119 गलत है आपका। 121 देखिए Assertion: the प्रत्युष equation, आपके लिए। the equation of motion can be applied only if acceleration is along the direction of velocity and is constant. Reason: the acceleration of a body is constant, then its motion is also known as uniform motion. Both are wrong. Option D. बोथ आर रॉन्ग। 121 यस, बोथ आर रॉन्ग है। ऑप्शन डी है बच्चे इसका, प्रत्युष सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 122। A body is momently at rest when reverses the direction. A body cannot have acceleration if its velocity is zero at a given instant of time. तो assertion सही है और जो रीजन है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 122 का, है ना। सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नीतीश आपके लिए। Assertion: velocity plus a time graph of a particle in uniform motion along a straight path in a line parallel to the time axis. Reason: in uniform motion, the velocity of a particle increases the square of the time units. बताइए क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सेटिस्फाई हो इनके आंसर से? करेक्ट है ना। दूसरे का
नीतीश का सही है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा पहला राउंड खत्म हुआ जिसमें असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। नेक्स्ट जो राउंड होगा बच्चे उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। और हमारे पहले स्टूडेंट होंगे, बताओ बच्चे, शकील। बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। Particle start from rest acceleration at time t equal to 0 is 5 meter per second square, which varies with time as shown in the figure. The maximum speed of the particle बिल भी will be. जहाँ इंटरसेक्शन ए 5 है और ए 6 पे है टाइम। बोलिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। तो आप कंफर्म हो, लॉक कर दें, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर गलत होता है। अगर कोई और आंसर बताना चाहे तो बता सकता है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो बताओ बच्चे, नेता। ऑप्शन नंबर बी सर, 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 15 है ना। एरिया निकल जाएगा 1/2 5 × 6 30/2 15 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट बताओ बच्चे, वैभव आपके लिए। The velocity time graph of an object is shown in the figure. The displacement during the interval 0 Vaibhav. to t4 is 0 to TA। TA कहाँ पे है बच्चे? अच्छा T4। T4 आई थिंक T1 T2 T3 T4 यहीं तक चलना बच्चे, ध्यान देना, है ना। यहाँ तक वैभव, यहीं तक चलना आपको। तो कौन सा एरिया इंक्लूडेड होगा, ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 जो भी हो। area A plus area C minus area B एरिया A प्लस area C सी, ओके minus area B minus area D. करेक्ट है। यही ऑप्शन होगा ना बच्चे? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट अयान। Find the distance covered by a particle during the time interval t equal to 0 and t equal to 4 seconds. For which of the speed time graph shown in the figure? ओके बताइए। 0 to 4 सेकंड के लिए बताना है आपको क्या डिस्टेंस। Option number 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आप बोल रहे हो ना, लॉक कर दें? सही है, क्योंकि इसका सिंपल से एरिया निकालना है बच्चे ना। वेरी गुड। आयन के लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रत्युष आपके लिए क्वेश्चन नंबर। The velocity time graph of body moving on a straight line is shown in the figure. The displacement and distance traveled by the body in 6 seconds are respectively. बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है अप टू 6 सेकंड के लिए बच्चे। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, है ना। Sir, option number D. ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट गाइस, 6 का डी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। प्रत्युष का भी सही हुआ पहला। नेक्स्ट निशांत। Which of the figure corresponding to a case when body is moving with uniform velocity? Sir, option 2 is correct. ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वेरी गुड। निशांत का भी पहला सही हुआ। नेक्स्ट नीतीश आपके लिए। Each of the following graph indicate that the body is rest. रेस्ट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है बच्चे।
किस में रेस्ट पे है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दैट मीन्स 4 वाला ना, ये वाला आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बच्चे, क्योंकि इसमें टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट शकील, नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट शकील, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन बिलो इज इम्पॉसिबल? कौन सा होगा बच्चे, बोलो। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पोजीशन है वो बढ़ रही है और लेकिन टाइम क्या बच्चे कांस्टेंट है ना, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इस बार थोड़ा सुधार किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए, If the displacement time वैभव आपके लिए। if the displacement time graph for two particles A and B are straight lines inclined at angles of 30 degree and 60 degree with the time axis, then the ratio of their velocities VA ratio VB will be। फाइंड आउट कीजिए। बोलिए। क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और क्लास 11 लेवल का क्वेश्चन है ना, स्लोप से रिलेटेड है बच्चे, बोलिए। Sir, 1:3। 1 रेशियो, कॉन्फिडेंस को लॉक कर दें, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर ना बच्चे, बोलिए। वैभव का दूसरा भी सही हुआ। नेक्स्ट आयान बच्चे आपके लिए, एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, बताइए क्या होगा। मैक्सिमम स्पीड चाहिए, हाँ 30 मीटर पर सेकंड, करेक्ट आंसर ना बच्चे, यस सर। वेरी गुड। क्या किया जाए, रोक लिया है ना। ये बताइए आपके लिए था ये, इसमें से कौन सा आंसर सही बच्चे? सभी बी आंसर, ठीक है, वेरी गुड, 25 का बी आंसर हो जाएगा। आप लोग सेटिस्फाई हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए प्रत्युष। Velocity time graph of particle is given, or which of the following statement is correct? सारे ऑप्शन देखना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। Sir, option D. Option D is correct. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट ना, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बच्चे 30 का। नेक्स्ट निशांत आपके लिए, A body is thrown vertically upward. Which one of the following graph clearly represent the velocity versus time? बताइए कौन सा होगा। Body is thrown vertically upward. Which one of the following graph clearly represent the velocity versus time? Sir, option number B. ऑप्शन नंबर बी, Yes.
टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ भी v थी, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, है ना, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर डाउनवर्ड होगी वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ ये करेक्ट होगा, है कि नहीं बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका, कोई दिक्कत है? निशान नेक्स्ट लो तो 43 नीतीश। Find the displacement time graph from the displacement time graph. Find out the velocity of moving. Option B. ऑप्शन नंबर 43, ऑप्शन नंबर B. ऑप्शन नंबर बी। श्योर हो आप? X. लॉक कर लें? एक मिनट सर। यस सर। बी मतलब बी ना, ठीक है। इनका तो ऑप्शन गलत है, कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। चलो अयान बताएंगे, अयान बच्चे बताओ। इसका नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपका नंबर कट चुका है। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए गलत है। सर चलो बच्चे आप बता दो। ऑप्शन नंबर सी रूट 3। ऑप्शन नंबर सी है ना बच्चे, क्योंकि 10-30 लोगे तो 1/v मिलेगा आपको ना, और 10-30 बल्कि 1/√3 होती है और v बराबर √3 हो जाएगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए वैभव आपके लिए। सॉरी, The velocity time graph of moving object is given in figure. The maximum acceleration is मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए इनको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 42, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लॉक कर दें इसको। कितना आ रहा जी? आंसर चेक करो इसका तो। सर जी इसका आएगा 6 मीटर पर सेकंड। आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं। आपके ही क्लास के हैं, एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें से? 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड है बच्चे। किसका था ये टर्न? शकील का था, तो गलत है बच्चे, आपका 6 होना चाहिए। तो आपका तीसरा जो राउंड हुआ इसमें गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए 45। A body starts from rest at time t is equal to 0. The acceleration time graph is shown in the figure. The maximum velocity attained by the body will be. Sir, option number C. Sorry, second. 55 meters. कैसे किए बताओ आप? अभी 650 बता रहे थे, अभी 55 बोल दिए। क्या क्या अप्रोच हो गया इसमें? No sir, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह क्या कैसे सॉल्व करोगे इसको फिर? से। सर यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। वी नो दैट द बॉडी वाज इन रेस्ट, सो u इज इक्वल टू रेस्ट। हमें बस v निकालना है। इसके लिए हम जो एरिया इस ग्राफ के अंदर लाई कर रहा है वो निकालेंगे। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, जो एरिया बाउंडेड है उसका जब हम एरिया लेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा ना। तो 55 करेक्ट आंसर होगा बच्चे, वैभव का सही है। नेक्स्ट 49 आयान, कौन सा सही इसमें बताइए? 49 बोलिए। फोर्टी 49 बोलिए बच्चे। सभी कौन सा सही होगा इसमें से? कॉन्फिडेंस से बोलिए, बी सी ए जो भी हो। हाँ बी लॉक करते हैं इनके लिए बी, ठीक है ना। अगर कोई आंसर चेंज करना चाहे या आपको लगता है गलत है तो आप बोल सकते हो कौन सा सही इसमें से। कोई भी स्टूडेंट हो, मार्क्स तो कट ही गया है इनका। आपके पास 1 मिनट का टाइम, आप बोल सकते हैं।
देखिए मोशन यूनिफॉर्म होगा नहीं बच्चे, है ना, क्योंकि स्लोप हर जगह सेम है नहीं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा नहीं। पार्टिकल चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मे बी ऑप्शन नंबर डी होगा ना बच्चे इसका, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रत्युष आपके लिए, The velocity versus time graph of a body moving along a straight line is as shown in the figure. The ratio of displacement and distance covered by body in 5 seconds. अप टू 5 सेकंड बताना आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, और ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। ऑप्शन बी लॉक करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है या नहीं, कोई अगर चेंज करना चाहे तो। ऑप्शन नंबर बी है ना, करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए निशांत। A person walks along an east-west street and graph of his displacement from home is shown in the figure. His average velocity for the whole time interval is, average velocity पूछा जा रहा है, बताइए। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। याद रहे यहाँ जो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे वो 19 का पॉइंट है ना। बोलिए। तो 0 मीटर पर सेकेंड लॉक करें जीरो के लिए, सही है गलत है? कोई और सॉल्व किया है? कितना आ रहा है? जीरो। जीरो, ये करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट नीतीश, और हमारे इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम चलेंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन। In the following velocity time graph of body, the distance traveled by the body and its displacement during 5 seconds in meter will be। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। बोलिए।
बोलिए। visible. दूसरा था ना? यही था ना? यही था ना? Yes, sir, भाई। बनाइए, जल्दी कीजिए। टाइम अप हो गया है ना? सर अगर आपको ऑप्शन कोई बताना बता दीजिए हिडन ट्रायल मेथड से। बोलिए। दूसरा दूसरा राइट है, करेक्ट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट राउंड जो हमारा होगा वो मल्टीपल रहा, उसमें हम आपको 2 मिनट देंगे, है ना? और अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ और कोई बताना चाहेगा तो उसको मार्क्स मिलेगा। चलो बच्चे बताएं। पहला शकीला के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें भी 1 भी सही होता है, चारों भी सही होता है। जल्दी कीजिए, उसमें हम टाइमर भी लगाएंगे आपको, 2 मिनट का टाइम देंगे। All of them are correct. हाँ, ऑल ऑफ दिस All of मतलब ABCD सब करेक्ट है ना बच्चे? ठीक है, आपके लिए लॉक करते हैं। कोई और आंसर चेंज करना चाहिए इट में भी? बोलो बच्चे। सर हाँ बोलो। 1, 2 और 3 करेक्ट। 1 2 3 4 तो करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। 4 करेक्ट नहीं होगा बच्चे, है ना? तो आपका मार्क्स कटेगा और उनको मार्क्स मिलेगा, है ना, इस राउंड में। चलिए, शकील का पहला गलत है और आपका प्रत्यूष का 1 नंबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 99। बताओ बच्चे, भाई वो आपके लिए। क्वेश्चन पढ़िए। When an Please. object is in free fall, what is true about its motion? First, it experiences ऑप्शन अपने मन से पढ़िए, फटाफट आंसर तो भी। 2 ही मिनट है आपके लिए। बताइए। Sir, 1 and 4. 99 कितना 1 and 4. लॉक कर दें आपके लिए? ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बच्चे। सेटिस्फाई हो? ठीक है। नेक्स्ट देखिए 100 अयान अख्तर आपके लिए। 2 मिनट है आपके लिए, बोलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन ऑब्जेक्ट नॉट एक्सेलरेटिंग, है ना बच्चे? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड हो। हाँ फर्स्ट और सेकंड। सर चलो शकील पहले ऑप्शन ए होगा ना बच्चे, वो कर दिया करो, प्रेस कर दिया करो ना।
ऑप्शन ए होगा बच्चे, है ना। तो आपका गलत हुआ अयान और शकील का एक मिला, ठीक है। शकील देखो अपना इम्प्रूव कर लिए। नेक्स्ट प्रत्युष आपके लिए बच्चे। What is the condition for an object to be in uniform circular motion? बोलिए। What is the condition for an object to be in uniform circular motion? Its speed is constant, its acceleration is zero, its बोलिए। So 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 लॉक कर दें आपके लिए, ठीक है। तो ये आंसर गलत है। आप Sir, 1 और 4. 1 and 4 राइट, करेक्ट आंसर है 1 and 4। तो प्रत्युष आपका एक गलत हो गया बच्चे, एंड नीतीश का एक सही हुआ। 1 and 4 होगा, देखो 2 बोले थे ना, ये नहीं 3 वाला। वेलोसिटी आउटसाइड नहीं हुई बच्चे, या तो वेलोसिटी टेंजेंट्स होती है या फिर इनसाइड होती है, तो गलत तो इसे हो गया वो। नेक्स्ट है किसके लिए? निशांत आपके लिए। 2 मिनट है टाइम आपके लिए। When an object is moving in a circular path with a constant speed, which of the following statement are true? चलिए नेक्स्ट 102। अगर क्वेश्चन गलत बताते हैं आंसर, तो आपको अगर आंसर पता है, आपका कोई आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही होना चाहिए आप प्रेस कर सकते हैं, है ना, इसे पता चल जाएगा। बोलिए 102। The correct answer is second and third. सेकेंड एंड थर्ड, इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग? आपके लिए लॉक कर दिए हैं सेकेंड एंड थर्ड। कोई और आंसर चेंज करना चाहे तो? एनीवन एल्स? सही है फिर 2 and 3 सही करेक्ट आंसर बच्चे 102 का। निशांत 1 सही। नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन, रीड कर लो, ऑप्शन नीचे है। When an object is thrown vertically upward, which of the following statements are true about it? वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया है, ट्रू बताना आपको कौन सा सही बच्चे इसमें। वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया है। 2 मिनट है आपके लिए। Option 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स ऑल करेक्ट बोल रहे हो, इसका मतलब है कि नहीं बच्चे? सही है गलत है? सही है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो इस राउंड में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं नीतीश, है ना। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो भी पहले सॉल्व कर लेगा वो अपना आंसर तुरंत प्रेस करेगा, बजर अपना, और आंसर बताएगा। चलिए पहला बताइए। आपके पास 2 ही मिनट मिलेंगे और सबके पास ही टाइम है, ठीक है ना। बोलिए। जो भी पहले सॉल्व कर लेगा वो बता सकता है। किसका हुआ? सेकंड नंबर कौन है? तो 5 है इसका। किसका था? 5 किसका था? मेरा। पहले कौन प्रेस किया? अच्छा ठीक है। हाँ तो याद रखिए इसमें नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन मार्क्स मिलेंगे। बोलिए कितना आंसर आएगा? 3 न्यूटन। हाँ इसका आंसर नोट नहीं किया गया जी। जीरो 9 है ना। करेक्ट आंसर जी, सब में कितना आया है? आंसर नहीं लिखे क्या? एक मिनट रुको।
क्वेश्चन नंबर 109 है ना, कैसे हो गया? एक मिनट रुको, 2 3 4 5 यहाँ से करो, यहाँ से, उसका आंसर नहीं है, यहाँ से करिए पहला क्वेश्चन, कोई भी 1 मिनट है टाइम आपके पास, 1 मिनट बनाइए, क्योंकि बच्चे 24 क्वेश्चन करने हैं टोटल, है ना? बनाइए, आंसर क्या आएगा इसका? ये सबके लिए है। पाई के फॉर्म बता सकते हो, पाई और आर के फॉर्म में आएगा आंसर। हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन लिखा है। कितना आएगा आंसर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी कितना होगा बच्चे? 2r होगा, करेक्ट है ना? तो इसमें जो है आपको प्रत्युष को मार्क्स मिलेगा, है ना? हाँ ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बनाइए। एवरेज स्पीड चाहिए इसमें ना, कैलकुलेटिव हो तो 2 मिनट ले सकते हो आप, है ना बच्चे? फटाफट सभी के लिए टाइम है 2 मिनट। डिस्टेंस नहीं बताना आपको, एवरेज स्पीड बताना है। दोनों पूछा गया है इसमें। 9 किलोमीटर पर आवर। कितना? डिस्टेंस नहीं बताना है, नहीं, एवरेज स्पीड बताइए। 9 किलोमीटर 9। अच्छा 9, रुक जाइए सर, डिस्टेंस 4 कौन 4? हाँ 38.5 8.5 38 नहीं, एवरेज स्पीड नहीं बच्चे। कोई और आंसर नोट कर सकते हो आप, फाइनल में आंसर बताएंगे हम। हाँ रेशियो में बता दो, फ्रैक्शन में। 75.75 ओके। आप नहीं, वैभव का सही है 70 कितना 75.7 ना, 10.8 का आसपास। हाँ 75.7 नोट कर सकते हो आप क्वेश्चन आंसर। तो इनका एक करेक्ट आंसर हुआ वैभव। नेक्स्ट चलिए, 75.5। नेक्स्ट चलिए फटाफट बताइए, फटाफट देखते हैं कौन बता सकता है जल्दी से। हाउ फॉर द ट्रेन मस्ट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, सो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिकम इतना। बताइए बच्चे। एवरेज स्पीड दिया गया है और फर्स्ट हाफ में दिया गया था 30 kmph और सेकंड हाफ में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कराया गया है क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। 2 मिनट है आपके पास। कितना? 60 ओके। एनीवन एल्स? पहली प्रायोरिटी वैभव को दी जाएगी, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। 4 सेकंड और है, 3 2 1 लॉक। 60 इज द करेक्ट आंसर बच्चे, है ना? आप नोट भी कर सकते हो। तो वैभव को बोनस मिलेगा, वैभव। नेक्स्ट चलिए थर्ड वन।
कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। एनीवन एल्स? 20। वेरी गुड, मार्क्स उन्हीं को मिलेगा, है ना बच्चे? वैभव को मार्क्स मिल रहा है 20। आप आंसर नोट कर सकते हो अगर किसी को चाहिए आंसर तो। नेक्स्ट, ये बोनस चल रहा, जान लीजिए एकदम बिल्कुल। करिए, ये हो गया, रिपीट है क्या जी? ये वाला हुआ नहीं? करिए। न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना बच्चे। एस पॉइंट्स में बता सकते हो, रेशियो फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, दोनों। 1.5 मिनट है आपके पास। सर रेशियो में बताऊँ? रेशियो में बता दीजिए। 1350/49। 1300। एक मिनट, लेट में चेक, एक मिनट। मीटर्स। कैलकुलेटर से फ्रैक्शन चेक किया जा रहा है। 1350। एक मिनट, 1300 डिवाइड बाई 50 ना, 49। दैट मीन्स 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना बच्चे। 1300 जी की वैल्यू आप कितना लिए हो? जी वगैरह यूज़ किया गया नहीं इसमें? स्मॉल जी नहीं। करेक्ट आंसर 27 पॉइंट समथिंग है, 27.55 है ना? तो डिसाइड करो आंसर 26 पॉइंट समथिंग था इनका। क्या करें बताओ, देखेंगे बाद में, है ना बच्चे? नेक्स्ट, ये वाला बताइए। A bullet on penetrating 30 centimeter into its target and losing its velocity 50%. बताओ बच्चे। कितना एडिशनल डिस्टेंस चाहिए? टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए हमको, एडिशनल चाहिए। नेक्स्ट, कवरिंग डिस्टेंस जल्दी करिए। 100 मीटर। 100 मीटर। एक मिनट कंसीडर करेंगे बच्चे शकील का आंसर पहले। जल्दी करिए, टाइम है ना आपके पास? कहाँ टाइम चल रहा है? सॉरी। निशान कितना आंसर है बच्चे? अयान कितना आंसर आ रहा है? थर्टी सेकेंड लेफ्ट। 13 30। एक मिनट कंसिडर करेंगे बच्चे। अभी है आपके पास 25 सेकेंड। बोलिए। पहला आंसर शकील का था, दूसरा है नीतीश का। 8 सेकेंड लेफ्ट। टाइम ओवर। किसी को मार्क्स नहीं मिलने वाला, आप आंसर नोट कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगा ये। नेक्स्ट, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी कीजिए। बोलिए। 4 सेकेंड पे ग्राउंड पे पहुंच जा रही है और 2 सेकेंड में बताना है आपको वेलोसिटी कितनी होगी। हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट t = 2 सेकेंड ऑफ हिज जर्नी। अगर जी टाइम देंगे तो आंसर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। 15 पहला आंसर किसका था? कितना? 20 60 सेकेंड। 60 मीटर। 60। एनीवन एल्स? नो वन?
60 इज द करेक्ट आंसर, है ना। फ्रॉम द ग्राउंड पूछा हो, है ना, फ्रॉम द ग्राउंड, आप हाइट से निकाल देंगे उधर से, है ना। तो निशांत को मार्क्स मिलते हैं, निशांत, इसमें बच्चे आपको पहला मार्क्स मिला, जान लीजिए इस राउंड में। नेक्स्ट बताइए कितना होगा इसमें, दिख रहा सबको क्लियर, पढ़ने में दिक्कत हो रहा? जी कितना यूज कर रहे हो आप? 10। तो हाइट कितना मिल रहा है? 125। ओके, 125 करेक्ट आंसर है। तो वैभव को मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना, वैभव। नेक्स्ट बच्चे, the radii of circular path have two particles in the same mass at the ratio of इतना, velocity ratio if they have the same centripetal force, centripetal force इक्वल है तो आपको velocity का रेशियो बताना बच्चे। सही स्ट्रेंथ आपकी इसी में चेक होगी, जान लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे। हाँ बोलिए। 9:16 नो 100 मीटर पर सेकंड रेशियो चाहिए बच्चे। दो सर्कुलर पाथ हैं, दोनों पे मास सेम है ऑब्जेक्ट्स का, और वो मूव कर रहे हैं जिनके रेडियस का जो रेशियो 6:9.5 कितना होगा बच्चे? √8 अपॉन में √6 √8 अपॉन √8 अपॉन √6 सर √3 अपॉन √3 अपॉन √3 अपॉन 2 हाँ √3 अपॉन 2। ओके, कोई एनीवन एल्स? करेक्ट आंसर √3/2 है ना बच्चे। क्या कर रहे हो? उसको सॉल्व करें। क्या कितना बोलिए? √8 अपॉन √6 √8 अपॉन √3 6 √6 तब भी नहीं आएगा वो, तब भी नहीं आएगा, चेक कर लो। नेक्स्ट देखो, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर स्पीड नीट 2019 क्वेश्चन नंबर 5। Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B. है ना बच्चे? एंगुलर स्पीड आपको बताना है। एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा? दैट मीन्स ω1/ω2। हाँ 1:1। चलिए ठीक है, आयान के लिए लॉक करेंगे। एनीवन एल्स? अयान अख्तर का आंसर आया है 1:1। ओके, चलिए 12 सेकेंड और है। कोई और? 1:1 होगा बच्चे, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो ω1 = 2π/T होगा। T1 और T2 सेम है तो 2π इसका मतलब नहीं कट जाएगा, 1:1 होगा, इंडिपेंडेंट होता है। तो अयान के लिए नंबर मिलेंगे आपका, अयान फर्स्ट मार्क्स आपका इसमें। नेक्स्ट देखिए, चलिए बनाइए। वन रेशियो 1 था इसमें, बताइए क्या होगा इसमें? A car weighing इतना 200 kg is traveling in a circle with a radius of 100 meter. The car's speed is 25 meters per second. What is the centripetal force required to keep the circle? 1250 4 किसका है? पहले 4
वेल प्रेस कर दिया करो, तुरंत हाथ रखा करो ना। 1250 इज द करेक्ट आंसर बच्चे। प्रत्यूष 2 आंसर हुआ सही, काउंट करते रहना। नेक्स्ट बच्चे तुरंत प्रेस कर दिया करो। बोलिए 11 नंबर। आंसर पाई के फॉर्म में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एट पाई, ओके। एनीवन एल्स? पाई बाई 8? 8 पाई। 8 पाई, 8 पाई करेक्ट आंसर बच्चे। किसका था 8 पाई? 8 पाई, अच्छा ठीक। 3 सही हुआ आपका। नेक्स्ट देखिए, जल्दी कीजिए, बनाइए बच्चे। एक्सेलरेशन चाहिए उनको। 2 किसका है? 2, हाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। एनीवन एल्स विद इन 20 सेकेंड्स? सही है बच्चे, 4 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। आप नोट भी कर सकते हो। वैभव आपका बच्चे 3 6 हो चुका है। नेक्स्ट बनाइए। ए मशीन गन हैज ए मास इतना, इट फायर 50 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर मिनट एट ए स्पीड ऑफ इतना। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन द पोजीशन। बताओ बच्चे। कौन दूसरा कौन है? वैभव कितना? 1440 न्यूटन, ओके। एनीवन एल्स? 10 न्यूटन, ओके 10 न्यूटन। और कोई है? 4 सेकंड है आपके पास। तो बच्चे 10 न्यूटन करेक्ट आंसर है, आप नोट भी कर सकते हो। निशांत आपका दूसरा हुआ। चलिए नेक्स्ट, 10 ही न्यूटन सही है। नेक्स्ट बनाइए। A 140 kg ball in horizontal flights with a speed 39.0 meter per second is stuck by a bat. After leaving the bat, the ball travels in opposite direction with a speed 39.0. If the impact time delta for the bat ball collision is 1.2 milliseconds है वो। ms मतलब क्या हुआ? milliseconds, है ना। What average net force act on the ball? बिल्कुल ही आसान है। बोलिए। कितना होगा बच्चे? 273/6। कितना? 273/6। 270 नहीं, हाँ मतलब मे भी आपका आंसर कंसिडर करेंगे। बोलो बच्चे। क्या होगा? शकील 10 सेकेंड और आपके लिए, जल्दी कीजिए। अप्रोक्सीमेटली 9 9 न्यूटन। 1 न्यूटन, नहीं
Sir, 9100. कितना होगा वैभव? 9100. 9100 करेक्ट आंसर है ना? नेक्स्ट देखिए वैभव हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, बताइए इस बार परसेंटेज चेंज कितना होगा? कितना चेंज हो जाएगा बच्चे? अब आपके पास 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, याद रखिए, इसको छोड़ करके। मे बी टाइम कितना बचा अभी आपके लिए? 50 सेकेंड है। बोलिए, क्या हुआ? वैभव कितना आंसर आ रहा है बच्चे? 4, हाँ 20% मे बी। अभी 10 सेकेंड है, आंसर चेंज कर सकते हो मे बी। कितना है नीतीश? कितना आ रहा है? चलिए टाइम अप हो गया। 41% होगा बच्चे, नोट कर सकते हो आप इन फ्यूचर। 41 सेकेंड्स होगा। नेक्स्ट चलिए, अब आपके पास 3 क्वेश्चन और हैं बस, है ना बच्चे? बनाइए। कौन है? वैभव। कितना आंसर है बच्चे? कितना? काउंटिंग एनर्जी ऑफ द 8 kg 80। ओके, अभी है आपके पास 1 मिनट, देख लीजिए। फोर्टी 48, ओके। करेक्ट आंसर है 25 बच्चे, है ना? 25 करेक्ट आंसर, 25 जूल, है ना? नेक्स्ट देखिए, बनाइए इसको। वेलोसिटी पूछा गया हुआ इसमें। इफ द फर्स्ट मास इज स्टेशनरी एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास। तो 100 नीतीश पहले बोला है, राइट? तो 100 करेक्ट आंसर है। 100 बच्चे, नीतीश आपको मार्क्स मिलेगा इस सेक्शन में। आपको पहला क्वेश्चन सही। नेक्स्ट, और आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, और इसी के बाद हम अपना डिबेट कंपटीशन लास्ट करेंगे। देखते हैं लास्ट में बाजी कौन मारता है। अयान, कौन है सेकंड पे? कौन है? वैभव।
12 मीटर पर सेकंड। हाँ 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। एनीवन एल्स? अभी आपके पास 1 मिनट है। 12 करेक्ट आंसर है बच्चे, है ना। तो लास्ट में वैभव ने बाजी मारा और इसी के बाद इस क्वेश्चन के बाद हम अपना डिबेट कंपटीशन लास्ट करेंगे और बहुत जल्द ही हम अपना विनर आपको बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।